कल शिकागो में WWE के मंडे नाइट रॉ पर सीएम पंक ने बैक स्टेज पर अपीयर होकर पूरे रेसलिंग इंडस्ट्री को हिला डाला है। बट गाइस यहीं पंक के रॉ पर अपीयर होने को लेकर टोनी खान का रिएक्शन सामने आ चुका है। AEW के ऑल इन के इस साल का पेपर व्यू WWE के रेसलमेनिया के रिकॉर्ड को भी ब्रोक करने वाला है। AEW में कोटा इबुशी के पॉसिबल डेब्यू प्लान को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है। लूचा लिब्रे AAA के बिगेस्ट पेपर व्यू ट्रिपल मेनिया के ऊपर केनी ओमेगा का टाइटल मैच कंफर्म हो चुका है। तो गाइस वहीं NJPW की फॉर्मर IWGP वुमेन चैंपियन मर्सिडीज मोन फाइनली फ्री एजेंट बनने वाली गए। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले बात करेंगे बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की। वेल गाइस वैसे तो मैंने कल आपको काफी बार बताया है कि WWE के कल शिकागो में हुए मंडे नाइट रॉ के बैक स्टेज के ऊपर AEW सुपरस्टार सीएम पंक अपीयर हुए थे, जहां पर सीएम पंक ने WWE के काफी सारे रेसलर्स के साथ साथ ट्रिपल एच के साथ भी बातें की थी। बट गाइस यहां पर विंस मैकमैन के द्वारा सीएम पंक को अरीना से बाहर कर दिया गया था और गाइस यहां पर विंस मैकमैन के सीएम पंक को अरीना से बाहर करने को लेकर अब बैक स्टेज से बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सामने आ रही है। वेल गाइस यहां पर सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों का यह दावा करना है कि सीएम पंक के AEW के कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर होने की वजह से विंस मैकमैन ने सीएम पंक को AEW के रेसलर होने की वजह से बैक स्टेज एरिया से हटाया था। बट गाइस यहीं अब PWI इनसाइडर का यह कहना है कि सीएम पंक के पहले भी AEW के बहुत सारे रेसलर WWE के बैक स्टेज एरिया पर अपीयर हो चुके हैं और गाइस यहां पर आंद्रादे एल इडोलो और मलाकाई बैक जैसे रेसलर लगातार WWE के बैक स्टेज एरिया पर आते गए। तो गाइस वहीं रॉयल रंबल के ऊपर AEW सुपरस्टार रिकी स्टार्क पूरे शो के दौरान बैक स्टेज एरिया पर मौजूद थे और गाइस यहां पर WWE और AEW इन दोनों कंपनी के रेसलर दूसरे कंपनी के बैक स्टेज एरिया पर बराबर आते जाते रहते गए और गाइस इसीलिए लोगों का यह कहना कि विंस मैकमैन ने सीएम पंक के AEW के रेसलर होने की वजह से सीएम पंक को बैक स्टेज एरिया से हटाया है, ये बात पूरी तरह से इररिलेवेंट है। क्योंकि गाइस यहां पर रियल रीजन ये है कि विंस मैकमैन और सीएम पंक के बीच में पहले की काफी लंबी हिट रह चुकी है और गाइस सीएम पंक जिस तरीके के रेसलर हैं उस तरीके के रेसलर के साथ विंस मैकमैन फिलहाल कोई काम नहीं करना चाहते हैं और गाइस क्योंकि यहां पर सीएम पंक और WWE के बीच में अब भी काफी ज्यादा हिट है, तो गाइस इसीलिए पॉसिबली विंस मैकमैन ने इसी हिट की वजह से सीएम पंक को बैक स्टेज एरिया से हटाया है और गाइस यहां पर बेसिकली क्योंकि विंस सीएम पंक को पसंद नहीं करते गए तो गाइस इसीलिए सीएम पंक को बैक स्टेज एरिया से हटाया गया था, ना कि सीएम पंक के AEW के रेसलर होने की वजह से। बट गाइस यहीं अब विंस मैकमैन के सीएम पंक को बैक स्टेज एरिया से हटाने के बाद अब टोनी खान के सीएम पंक को लेकर बड़ा रिएक्शन सामने आ रहा है, जहां पर PWI इनसाइडर का यह दावा करना है कि सीएम पंक के रॉ के बैक स्टेज एरिया पर अपीयर होने से AEW प्रेसिडेंट टोनी खान को कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए। क्योंकि गाइस इससे पहले भी AEW के बहुत सारे रेसलर WWE के बैक स्टेज एरिया पर जा चुके हैं और गाइस AEW के बैक स्टेज के ऊपर भी बराबर WWE के करंट सुपरस्टार विजिट करते रहते गए और गाइस क्योंकि रेसलिंग इंडस्ट्री में हर कोई एक दूसरे को जानता है तो गाइस इसीलिए सीएम पंक के बैक स्टेज अपीयर होने से टोनी खान को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और गाइस यहां पर PWI इनसाइडर का यह भी कहना है कि टोनी खान सीएम पंक से इस समय लगातार बात कर रहे हैं और गाइस यहां पर डेफिनेटली सीएम पंक ने टोनी खान को रॉ पर अपीयर होने से पहले बताया होगा कि सीएम पंक रॉ पर जाने वाले हैं और गाइस अगर यहां पर सीएम पंक ने टोनी खान को नहीं बताया होता तो गाइस अब तक टोनी खान का कोई ना कोई रिएक्शन सामने आ गया होता और गाइस इसीलिए PWI इनसाइडर ये बिलीव करते गए कि सीएम पंक और टोनी खान के बीच में इस समय किसी भी तरीके की कोई भी टेंशन नहीं गए। वेल गाइस यहाँ पर इन सभी न्यूज को सुनने के बाद मैं एक बार फिर से आप लोग से यही कहना चाहूंगा कि सीएम पंक WWE में वापस जाने तो नहीं वाले गए और गाइस AEW के अंदर ही सीएम पंक बहुत ही जल्द आपको वापसी करते हुए दिखाई देंगे। बट गाइस जहां तक बात रही AEW की तो इस हफ्ते AEW के अब तक के बिगेस्ट पेपर व्यू ऑल इन के टिकट सेल को लेकर एक बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ गई है। वेल गाइस जैसा कि मैंने आप लोग को लास्ट वाले लाइव स्ट्रीमिंग में बताया था कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के लिए AEW कंपनी वेम्बले स्टेडियम में मात्र 60% कैपेसिटी को यूज कर रही थी। बट गाइस आज यहां पर टिकट मास्टर के ऊपर AEW के ऑल इन पेपर व्यू को टिकट को सेल करने के लिए ऑफिशियल सीटिंग मैप सामने आ चुका है और गाइस इस वाले सीटिंग मैप को देख के मैं पर्सनली पूरी तरह से शॉक हो चुका हूं। क्योंकि गाइस यहां पर आप लोग इस सीटिंग मैप में क्लियरली देख सकते हो कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के लिए टोनी खान वेम्बले स्टेडियम के 100% कैपेसिटी को यूज करने वाले गए और गाइस यहां पर AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर टोनी खान करीबन 90,000 से 95,000 कैपेसिटी को यूज
करने वाले गए। और गाइस जिस तरीके की ये टिकट सेल की कैपेसिटी गए उसको देखकर मुझे ये पूरा लगता है कि अगर टोनी खान का ऑल इन पेपर व्यू सोल्ड आउट होता है तो गाइस ये पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के मुकाबले भी ज्यादा क्राउड लाने वाला है, क्योंकि गाइस आज तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के किसी भी रेसलमेनिया के ऊपर 90,000 से ज्यादा लोग अपीयर नहीं हुए हैं। बट गाइस यहां पर अगर ऑल इन पेपर व्यू सोल्ड आउट होता है तो गाइस पॉसिबली इस पेपर व्यू के ऊपर आप लोगों को 90,000 से 95,000 लोग देखने को मिलेंगे। बट गाइस क्योंकि यहां पर अब टोनी खान ऑल इन पेपर व्यू के लिए 100% कैपेसिटी का यूज करने वाले गए तो गाइस इसकी वजह से एक बड़ा डिसएडवांटेज भी आने वाला है, क्योंकि गाइस यहां पर 100% कैपेसिटी को यूज करने के लिए टोनी खान अब वेम्बले स्टेडियम के अंदर रेसलमेनिया की तरह बड़ा एंट्रेंस स्टेज ना लगा के बल्कि छोटा एंट्रेंस स्टेज लगाने वाले गए। और गाइस यहां पर टोनी खान के 100% कैपेसिटी को यूज करने के लिए टोनी खान को स्टेज को काफी छोटा रखना पड़ेगा। और गाइस इसीलिए पॉसिबली ऑल इन के ऊपर आप लोगों को रेसलमेनिया की तरह कोई बड़ा एंट्रेंस स्टेज देखने को नहीं मिलेगा। वेल गाइस देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि टोनी खान ऑल इन को सोल्ड आउट कर पाते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन बेस्ट बाउट मशीन केनी ओमेगा की। वेल गाइस ये बात तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी 4 से 5 दिन पहले ही बताई थी कि केनी ओमेगा एडब्ल्यू के पार्टनर इन प्रमोशन लूचा लिब्रे ट्रिपल ए पर बहुत जल्द उनका रिटर्न करने वाले गए। और गाइस पॉसिबली लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के अंदर केनी ओमेगा ट्रिपल ए के मेगा चैंपियन वैकिंगो को चैलेंज करने वाले गए। बट गाइस यहीं अब लूचा लिब्रे ट्रिपल ए ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि केनी ओमेगा और वैकिंगो का मैच कब होने वाला है। वेल गाइस इस हफ्ते लूचा लिब्रे ट्रिपल ए ने इस चीज को अनाउंस किया है कि मैक्सिको के बिगेस्ट पेपर व्यू ट्रिपल मेनिया के ऊपर केनी ओमेगा फाइनली वैकिंगो को चैलेंज करने वाले गए। और गाइस 15 जुलाई को जब मैक्सिको के अंदर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए उनका बिगेस्ट पेपर व्यू ट्रिपल मेनिया करेगी तो गाइस 15 जुलाई को इस पेपर व्यू के ऊपर फैंस को एक बार फिर से वैकिंगो और ओमेगा आमने सामने देखने को मिलेंगे। और गाइस इस बार ये वाला मैच कोई नॉर्मल सिंगल मैच ना होके बल्कि ट्रिपल ए का मेगा चैंपियनशिप वाला मैच होने वाला है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि वैकिंगो और ओमेगा का ये मैच कैसा होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केनी ओमेगा के फॉर्मर टैग टीम पार्टनर द गोल्डन स्टार कोटा इबुशी की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर कोटा इबुशी की तो गाइस वैसे तो कोटा इबुशी खुद पिछले काफी दिनों से एडब्ल्यू कंपनी में उनके डेब्यू को लगातार टीच कर रहे गए। और गाइस यहाँ पर ये चीज 100% कंफर्म मानी जा रही है कि ऑल इनके पहले इबुशी एडब्ल्यू पर डेब्यू करेंगे। बट गाइस यहीं अब कोटा इबुशी के एडब्ल्यू में पॉसिबल डेब्यू को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़े स्पॉयलर्स सामने आ रहे गए। वेल गाइस इस हफ्ते एडब्ल्यू के बैक स्टेज से रिपोर्ट आ रही है कि पॉसिबली एडब्ल्यू के अंदर कोनोसुके ताकेशिता एलीट पर हील टर्न करने वाले गए। और गाइस लास्ट वीक डायनामाइट पर कोनोसुके ताकेशिता के एलीट को ज्वाइन करने के बाद पॉसिबली इन फ्यूचर कोनोसुके ताकेशिता एलीट को धोखा देने वाले गए। और गाइस कोनोसुके ताकेशिता डॉन कैलिस के साथ ब्लैकपूल कॉमेट क्लब को ज्वाइन करने वाले गए। और गाइस जब यहां पर कोनोसुके ताकेशिता एलीट को धोखा देंगे तो गाइस पॉसिबली एलीट की मदद करने के लिए केनी ओमेगा के रियल फ्रेंड कोटा इबुशी एडब्ल्यू पर डेब्यू करेंगे। और गाइस इसके बाद पॉसिबली एडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर फैंस को ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब एंड कोनोसुके ताकेशिता वर्सेस एलीट हैंगमैन पेज और कोटा इबुशी का 5-on-5 मैच देखने को मिलेगा। वेल गाइस करंटली ये चीज पूरी तरह से रूमर है कि एडब्ल्यू इस स्टोरी लाइन को प्रोड्यूस करेगी या नहीं। बट गाइस अगर एडब्ल्यू इस स्टोरी लाइन को प्रोड्यूस करती गए तो गाइस ये वाली स्टोरी लाइन एक सॉलिड मास्टर क्लास स्टोरी लाइन होने वाली है। बट गाइस जहां तक बात रही जापानीज रेसलर के एडब्ल्यू में आने की तो गाइस कोटा इबुशी वो इकलौते रेसलर नहीं गए जो पॉसिबली एडब्ल्यू पर इन फ्यूचर डेब्यू करने वाले गए, क्योंकि गाइस अब मर्सिडीज मोन के भी एडब्ल्यू में आने को लेकर बहुत ही बड़ी रिपोर्ट आ रही है। वेल गाइस ये बात तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई है कि लास्ट वीक स्टारडम रेसलिंग पर मर्सिडीज मोन के डेब्यू मैच के अंदर IWGP वुमेन चैंपियनशिप हारने के बाद मर्सिडीज मोन अब NJPW के अमेरिका में अगले बड़े पेपर व्यू NJPW रिसर्जेंस पर काम करने वाले गए। और गाइस 21 मई को NJPW के वाल्टर पिरामिड शो के ऊपर मर्सिडीज मोन NJPW में अपीयर होंगी। बट गाइस 21 मई के बाद मर्सिडीज मोन NJPW के अंदर पॉसिबली काम नहीं करने वाले गए, क्योंकि गाइस इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को लेकर दावा किया है कि मर्सिडीज मोन ने NJPW में जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन सिर्फ एक मैच के लिए हुआ है। और गाइस पॉसिबली 21 मई के बाद मर्सिडीज मोन NJPW कंपनी को लीव करेंगी। और गाइस यहां पर 21 मई के बाद मर्सिडीज मोन रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक बार फिर से फ्री एजेंट होने वाले गए। हालांकि इसके भी काफी ज्यादा चांसेस हैं कि NJPW मर्सिडीज मोन के कॉन्ट्रैक्ट को और भी आगे एक्सटेंड करेगी। बट गाइस यहां पर फिलहाल करंट प्लान के हिसाब से मर्सिडीज मोन NJPW में सिर्फ एक और मैच लड़ने वाले गए। और गाइस अगर मर्सिडीज मोन 21 मई
समय के बाद एनजेपीडब्ल्यू के साथ नया लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकें तो गाइज पॉसिबली मर्सिडीज मून फ्री एजेंट होंगे। और गाइज डेफिनेटली टोनी खान कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे मर्सिडीज मून को एईडब्ल्यू कंपनी में लाने का। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान ऑल इन के पहले मर्सिडीज मून को एईडब्ल्यू में ला पाते हैं या नहीं। वेल गाइज आप लोग मर्सिडीज मून को एईडब्ल्यू में देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।